बच्चों अब ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स वैसे ही जैसे हम दो नंबर को जोड़ के आए हैं, प्लस का ऑपरेशन बोलते थे। दो नंबर को माइनस करके आए हैं, माइनस का ऑपरेशन बोलते थे। दो नंबर की मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बोलते थे। तो यहां पे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स वैसे ही पढ़ने वाले जैसे पीछे नंबर्स पे पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो ऑपरेशन है यूनियन, दो सेट का यूनियन, दो सेट का बच्चों यूनियन। इसको मैं वेन डायग्राम से भी बताऊंगा और सिंपल भी बताऊंगा। जैसे कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, पीछे भी बताया अभी अभी। ए सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5। बी सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, 4 5 6। और आपको दो सेट का यूनियन करना है, दो सेट का बच्चों यूनियन करना है। तो दो सेट का जब हम यूनियन करते हैं तो उसको ऐसे देखते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे वो लिखा जाता है, ए यूनियन बी। अब ये होता क्या है, आप दोनों सेट के एलिमेंट किसी एक सेट में डाल दोगे, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो किसी एक सेट में डाल दोगे तो उसको हम दो सेट का यूनियन करना बोलते हैं। तो जैसे कि इसके एलिमेंट भी और इसके एलिमेंट भी एक सेट में लिखने वाले हैं, और जो रिपीट करेगा उसको एक बार लिखेंगे। 1 2 4 5 6। 5 यहाँ पे दो बार है, एक उसमें एक इसमें, तो वहां पे एक बार लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर बार बार एलिमेंट लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर बार बार एलिमेंट आ रहा है तो उसको एक बार लिख दो। तो इसको हम ए यूनियन भी बोलेंगे, और ये आपका यूनियन ऑपरेशन था। दो सेट पे यूनियन ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है, ए यूनियन भी बोलेंगे। और अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और जो बचे हुए सेट्स हैं उनको हमेशा सर्कल से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास रेक्टेंगल शेप का है और बचे हुए सेट्स आपके सर्कल शेप के। ए सेट में जो एलिमेंट है वो लिखता हूं, 1 है 2 है 5 दोनों में है तो यहां लिख देता हूं, और 4 6 बी में खाली यहां लिख देता हूं। और यूनिवर्सल के अंदर आपके पास इतने ही एलिमेंट थे, एक 3 और बचता है ना, 3 और बचता है, वो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा। 3 आपका बाहर आएगा क्योंकि 3 भी तो लेना है। यूनिवर्सल में सब आते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ए के ए में लिख दिए, बी के बी में लिख दिए। कॉमन थे, कॉमन क्या था, 5 था, दोनों में लिख दिया। तो आपका जो ए यूनियन बी है उसमें ये एलिमेंट आए। अगर मैं पोर्शन की बात करूं, कौन सा पोर्शन आपका यहां पे आया है आंसर में, वेन डायग्राम में देखें तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी आपका ये वाला पोर्शन कहलाएगा सारा, ए बी और बी बी। हमें इसमें ए और बी दोनों लेने और बाकी का कुछ नहीं लेना, ए और बी दोनों लेने, बाकी का यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं लेना है। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। तो ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका फिलहाल ए यूनियन बी है। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ता हूं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अपना नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो सेट का इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये होता क्या है, जैसे आपके पास सेम मैंने सेट ले रखे, यूनिवर्सल सेट भी सेम ले रखा है। ये होता क्या है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम किसी एक सेट में लिखते हैं। दो सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो किसी एक सेट में लिखते हैं, उसको दो सेट का इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है बच्चों वो 5 है, तो मैं एक सेट में लिख दूंगा 5। इसको हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन बोलते हैं। दोनों सेट का क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इसको अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। तो खाली आपका इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये कॉमन, दोनों का कॉमन। और यहां पे आपको पता है मैंने 5 लिख रखा, ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने इसी में ही 5 लिख रखा, ध्यान करो आप। मैंने 1 इधर लिखा था, 2 इधर लिखा था, 4 इधर लिखा था, 6 इधर लिखा था, बीच में मैंने 5 लिखा था। बीच में बच्चों मैंने 5 लिखा था
और 3 कहीं बाहर लिखा था। तो वही बात है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो इंटरसेक्शन कहलाएगा, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो बच्चों अब जानते हैं डिफरेंस के बारे में, है ना, डिफरेंस के बारे में जानते हैं। इसको कैसे लिखते हैं सबसे पहले वो जानते हैं। आपके पास अगर ए सेट है, बी सेट है और ए और बी का आपको डिफरेंस लिखना है तो या तो आप ए माइनस बी करके लिखोगे या आप बी माइनस ए करके लिखोगे। अब ये ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनसे कैसे निकालेंगे? सेट वही है, यूनिवर्सल सेट भी वही। ए माइनस बी का मतलब ये होता है वो एलिमेंट लेने जो ए में तो हो बी में ना हो, ए के वो सारे एलिमेंट लेने जो ए में हो बी में ना हो। तो यहां पे 1 2 ऐसे हैं जो ए में तो है बी में नहीं है। 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 बी में है, तो ए माइनस बी हो गया। अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो बी के वो सारे एलिमेंट लो जो ए में ना हो, बी के वो सारे एलिमेंट लो जो ए में ना हो। तो यहां पे 4 ऐसा है जो बी में तो है ए में नहीं है, 6 ऐसा है जो बी में तो है ए में नहीं है। तो आप उम्मीद करता हूं डिफरेंस के बारे में सीख चुके होंगे। अगर वेन डायग्राम में बात करें तो ए माइनस बी क्या है? कौन सा पोर्शन है ए माइनस बी? ए को लो, बी को बिल्कुल छोड़ दो, वो ए लो जिसमें बी बिल्कुल ना हो। तो ये आपका भैया ए माइनस बी हो गया। ये क्या हो गया आपका? ए माइनस बी। और अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो ये वाला पोर्शन, बी माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन आपका बी माइनस ए। तो ये था आपका डिफरेंस, ये था आपका डिफरेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हम बात करते हैं। इसको हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है, ए डेल बी, ऐसे डिनोट किया जाता है। अब ये होता क्या है? ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बिल्कुल आसान है, ए माइनस बी भी मैंने सिखाया है और बी माइनस ए भी मैंने सिखाया है। उन दोनों का अगर आप यूनियन ले देते हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ए माइनस बी आपके सामने है, ये रहा, बी माइनस ए आपके सामने ये रहा। दोनों का यूनियन ही क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दोनों का यूनियन कर लो, यूनियन मतलब इनको इकट्ठा कर लो एलिमेंट्स को, 1 2 4 5 4 6, 1 2 4 6। तो ये था आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है ये चीज। तो बच्चों अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको डिनोट करने की, या तो इसको ए डैश से डिनोट किया जाता है या ए की पावर सी से डिनोट किया जाता है। ये ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट किया जाता है। अब ये होता क्या है? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट एक सेट में लिख दो जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट एक सेट में लिख दो जो ए में ना हो, उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे कि 1 2 को छोड़ के बाकी 3 4 5 को एक सेट में लिख दो, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। बिल्कुल आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे बच्चों इसको। अब इसको अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये क्या है? ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास ए सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो उसको मैंने क्या बोला था? ए कॉम्प्लीमेंट बोला था। तो अब जो अपना पोर्शन आएगा, अब जो अपना पोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ए को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, ए को छोड़कर पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट 6 पे आते हैं, है ना। ये ऑपरेशन क्या होता है? अगर आपके पास ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी सेट में एलिमेंट है 2 3, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाएगा? ए क्रॉस बी ऐसे, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये होता क्या है?
ये कैसे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी तो ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो देखो, 1 2 को एक ऑर्डर पेयर में लिख दो, 1 2, फिर 1 3 को एक ऑर्डर पेयर में लिख दो, 2 2 को एक ऑर्डर पेयर में लिख दो, 2 3 को एक ऑर्डर पेयर में लिख दो। तो ऐसे हम ए क्रॉस बी को डिनोट करते हैं, 1 2 1 3 2 2 2 3। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की, बात करते हैं किसकी, डिसजॉइंट सेट की। ये डिसजॉइंट सेट आपके क्या होते हैं वो जानते हैं। वो दो सेट, जैसे ए सेट में एलिमेंट है 1 2, बी सेट में एलिमेंट है 4 5, वो दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, वो दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब एम्प्टी सेट आए, जिनका कॉमन लो तो एम्प्टी सेट आए, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अब इसका वेन डायग्राम क्या होता है, इसका वेन डायग्राम देख लीजिएगा। इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा होता है वो देख लीजिएगा। एक सेट तो आपका ये हो ही गया, एक और बना देता हूं इधर, एक सेट मैंने और बना दिया है ये। जैसे कि आपका ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, इन दोनों में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। बिल्कुल आसान थी ऑपरेशंस। अब आगे बढ़ते हैं।